दुनिया भर से देखने वाले नाज़रीन और सामीन का तशामुल का सलाम। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और सेकंड डिग्री मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स क्या होता है, इससे पहले हम इसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट समझेंगे कि हमने क्या करना है, फिर उसके एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट पे आते हैं, बट इस कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। फिर यहाँ पे ये आपके पास एक कर्व है, लाइक ये आपके पास ये कर्व है जी कुछ इस तरह की, ठीक है। और एक कर्व यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी कुछ ये कर्व, ये C1 है, ये आपके पास C2 कर्व आ गया। अब इन दो कर्व के दरमियान एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वहां पे बनता है जहां पर इनकी दो टेंजेंट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। और यहाँ पे देखें तो इस लाइन पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, अब इस लाइन पर ये इंटरसेक्ट करिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर टेंजेंट को पास करें तो कुछ इस तरह पास होगी, ये टेंजेंट लाइन पास हो रही है। जबकि इसी कर्व इस C2 की जो टेंजेंट लाइन होगी वो यहाँ से कुछ इस तरह पास करेगी, ये इस तरह पास होगी। अब दोनों लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट करते हुए इनके ये जो एरिया है यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनता है, यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसे लाइक हम थीटा कहते हैं, जिसे हम थीटा कहते हैं, जो दो कर्व के दरमियान बनता है। लाइन के लाइन तो बनेगा, अब ये दो कर्व के दरमियान जो एंगल बनेगा इसे हम क्या कहते हैं जी, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। और ये एंगल इनकी जो टेंजेंट लाइन होती है उनके दरमियान बनता है। तो ये फाइंड करने के लिए इसका हमारे पास फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। ये हमारे पास फार्मूला होता है। यहीं पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज बेस। तो बुक से देखें तो हमारे पास जो सम टाइम यहाँ पे आपके पास m2 m1 भी होता है, m1 माइनस m2 भी है, सम टाइम बुक वाले ने नोट किया हुआ है, और m1 माइनस m2 भी होता है। यहाँ पे m1 माइनस m2 अगर बुक वाले ने ये यूज किया तो हम ये यूज कर देते हैं m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 कर लेते हैं। ये हमारे पास इंडिकेट फार्मूले है। अब इसी फार्मूले की मदद से हमने दो कर्व गिवन होंगी, उन पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं, कहते हैं फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स। दो कर्व के दरमियान एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के सबसे पहले हमने m1 m2 निकाला। m1 m2 आपके पास क्या, m1 और m2 आपके पास होते हैं स्लोप ऑफ दिस कर्व। m1 लाइन स्लोप ऑफ C1 और m2 इज स्लोप ऑफ C2। स्लोप के आपके पास जो डेरिवेटिव है, जो चेंज है ये कर्व में, वो आपके पास हमने निकालना है। तो डेरिवेटिव m1 m2 मीन डेट, एक कर्व का भी डेरिवेटिव, दूसरे कर्व का भी डेरिवेटिव, फिर उसमें x y की वैल्यू पुट करेंगे, वहां से m1 आ जाएगा। जब पुट करके अगेन इस वैल्यू में पुट करेंगे तो m1 m2 की वैल्यू, तो tan थीटा आ जाएगा, वहां से थीटा निकाल लेंगे। सिंपल से, मुश्किल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सोल्यूशन में आ जाते हैं। हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास इस इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सेम इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट 2 है। अब व्यूअर्स, सबसे पहले जब आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में जब हम m निकालते थे तो हमारे पास ये x की वैल्यू फाइंड होती थी, वो वैल्यू पुट करके हम वैल्यू y की निकाल लेते थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे अब हमें देखा जाए तो दोनों में किसी की वैल्यू नहीं गिवन, x और y की। सबसे पहले इन दो इक्वेशन को यूज करते हुए x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ऐसे करते हैं कि इक्वेशन 1 को 2 के साथ ऐड करते हैं, y के साथ कैंसिल होगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह वही x की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वो y की वैल्यू आ जाएगी। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो व्यूअर्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट 2 आ जाता है। यहाँ पे ये देखें तो आपके पास ये और ये तो कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आ जाएगा जी, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 2 आ जाता है। अब व्यूअर्स यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर दोनों में है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास बन जाता है जी 1 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब 2 को नीचे जाकर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा,
एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। व्यूअर समटाइम हमारे कैमरे जो माइक है वो समटाइम बंद हो जाता है, तो 2-3 वीडियो ऐसी हुई हैं कि जिनमें हमारा माइक बंद हो गया था, तो इसलिए बाद में मुझे अपने माइक की तरफ देखना पड़ता है। अगर ये बंद हो गया तो मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माइक फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती सही तरह से। अब डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमने अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ पे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड we get x is equal to under root a square into 1 plus अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ए स्केयर के अंडर रूट के साथ कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 होल अंडर रूट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स की। अब ये वैल्यू हमने उठा के वैल्यू उसमें पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y की। तो यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1 पुट वैल्यू ऑफ x is equal to under root a under root 1 plus under root 2 divided by 2 in equation number 1. So इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास देखें एक्स स्केयर है, तो वहाँ पे एक्स स्केयर की जगह पे पुट करें तो ये आपके पास ए स्केयर आएगा। ए स्केयर अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। जब हम स्केयर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये तो लास्ट में एक्स की वैल्यू है, तो एक्स स्केयर की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे, तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। अब यहाँ पे हमने वैल्यू निकालनी है वाई की, तो वाई को साइड पे शिफ्ट करते हैं, एक इस साइड पे ले आते हैं, तो ए स्केयर 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए इज इक्वल टू वाई स्केयर। वाई को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाई स्केयर बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों में कॉमन है ए स्केयर, तो ए स्केयर को कॉमन ले लेंगे, तो ए स्केयर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्केयर। अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकालनी है, वाई स्केयर अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल होके a अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू आपके पास a अंडर रूट, अब यहाँ पे देखें एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा -2 1 प्लस अंडर रूट 2 -2 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। तो ये 1 - 2 आपके पास बन जाएगा अंडर रूट 2 a अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी दोनों आ गई।